बेचारा बातें बना रहा है। बहुत देर हो गए। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। अरे कहाँ चली गई फिर? तुम्हारे दोनों हाथ कहाँ गए? अरे रे दोनों हाथ चली गई महाराज। मैं तो घबरा गया ना। लुका गए ले। महाराज बड़ा ही शुभ समाचार है। क्या समाचार? आप सुनेंगे तो खुशी के मारे प्रफुल्लित हो पड़ेंगे, गदगद हो जाएंगे और प्रसन्न हो जाएंगे ज्यादा। कौन सा ऐसा समाचार है बताओ? अरे मेरी सुनिए 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 सुनिए, वो मेरी सुनिए महाराज द्वारा है ऋषिराज। सुनिए महाराज द्वारा है ऋषिराज। होती क्या आज्ञा सरकार आपकी, महाराज आपकी, श्रीमान आपकी। मेरी सुनिए महाराज द्वारा है ऋषिराज। जैसा कहोगे वैसा करूंगा, जैसा कहोगे वैसा कहूंगा, जैसा कहोगे वैसा करूंगा, जैसा कहोगे वैसा करूंगा, जैसा कहोगे। होती क्या आज्ञा, होती क्या आज्ञा महाराजा की, श्रीमान आपकी, सरकार आपकी। मेरी सुनिए महाराज द्वारा है ऋषिराज। सुनिए महाराज द्वारा है ऋषिराज। होती क्या आज्ञा सरकार आपकी, महाराज आपकी, श्रीमान आपकी। अयोध्या के प्रथम द्वार पर महामुनि श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है महाराज। प्रथम द्वार पर गादी नंदन महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। जी महाराज। इनका प्रथम बार अयोध्या में आगमन नहीं हुआ। जब यहाँ के राजा हरिश्चंद्र जी थे, हाँ हाँ, तब इनका पदार्पण हुआ था। हाँ महाराज। तब से लेकर के आज हमारी शासन सत्ता में इनका आगमन हुआ है। अच्छा महाराज, तब से अभी तक नहीं आए। धन्यवाद हमारे कि मुनि के चरण यहाँ पधारे। क्यों नहीं महाराज। कंचन थाल सजा लो, विप्र मंडली को तैयार करो, उनके स्वागत के लिए चला जाए, अब विलंब न किया जाए। जो आज्ञा महाराज, अति शीघ्र चला जाए। लो चलो अभी तत्परता से, मुनि का स्वागत करना होगा। द्वारे पे आए हैं ऋषिवर मेरे, उनका वंदन करना होगा। तैयारी करो, वो कंचन थाल सजा लो तुम, दर्शन के उनके अब पा करके, अब जीवन सफल बना ले हम। विलंब न किया जाए, कंचन थाल सजाई जाए, स्वागत के लिए चला जाए। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। मुनिया गमन सुन जब राजा, मिलन गया भूले विप्र समाजा, मिलन
गया भूले विप्र समाजा करी दांडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठा दिनु आनी। चरण पखार कीन्हे अति पूजा मौसम आजो धन नहीं दूजा मौसम आजे धन नहीं दूजा। बर्फी खाया? हाँ अब लाओ दरबार में है, अब महाराज जो आदेश करेंगे वो सब पाएंगे। महाराज खमे हमारे घरे तो खुआबा नहीं उठो हुआ। आज वो नदियां धन्य हो गई, आज वो भूमि धन्य हो गई, आज वो पहाड़ धन्य हो गए जहां से चल करके आप आए हैं देवता। जब जब भी आपका आगमन इस अयोध्या में हुआ है तो कोई ना कोई कारण लेकर के ही हुआ है, और आज भी आप आए हैं तो कोई ना कोई कारण लेकर के ही आए होंगे। इस संसार में आज मुझसे बड़ा धन्य कोई नहीं है। जितना बड़ा धन आज मैं हो गया तो संसार में कोई नहीं हो सकता। आपका आगमन कारण सहित हुआ है तो जानना चाहता हूं, कई कारण आगमन तुम्हारा कहूं सो करत न लावहु बारा। कहिए कहिए देवता, आज आपका आगमन अयोध्या में हुआ है तो कौन सा कारण लेकर के हुआ है? उस कार्य को करने में मैं किंचित मात्र की देरी नहीं करूंगा। कहीं भगवान कहीं। राजेंद्र, मैं इसी आशा और विश्वास को लेकर के तुम्हारे दरबार में उपस्थित हुआ हूं कि मैं अपने आने का कारण बतलाऊं और आपके द्वारा तत्काल ही उस कार्य की पूर्ति की जाए, यही विश्वास लेकर के आया हूं। और आप कह भी रहे हैं कि कहूं सो करत न लावों बारा, मैं क्षण मात्र की भी देरी नहीं करूंगा। तो आने का एक ही कारण है कि मैं सिद्धाश्रम में रहते हुए एक जन कल्याण के लिए, संसार के हित के लिए एक मैंने यज्ञ का अनुष्ठान किया है। लेकिन राजन, जिस समय यज्ञ मैं करता हूं, ये सब खिल्लू ताल वाले हैं। हाँ अच्छा, हाँ, कुछ होते हैं ना। तो क्या भाई, कारण एक ये होता है, अगर ये होना हो तो पहले वही करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद हो जाए ना। कमेटी से पूछ लो ना, कमेटी की क्या मान, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो। राजन, जिस समय यज्ञ मैं करता हूं तो दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजन सामग्री हवन यज्ञ सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यज्ञ की यदि उनसे युद्ध करें तो यज्ञकार सब खंडित है, क्योंकि मैंने एक प्रतिज्ञा की है, अहिंसा परमो धर्मः। मैं अपने करों में, अपने हाथों में किसी भी प्रकार का अस्त्र और शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। मैंने इस सिद्धांत को अपनाया है, इसलिए धनुहा ले न लड़ूंगा मैं, ये भी प्रण मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूं, घबराया मैं, और रक्षा सहायता दो चीजें लेने तुझसे आया हूं मैं। जानना चाहते हो वो दो वस्तुएं कौन सी है? अनुज समेत देव और रघुनाथा तो निश्चर बध मैं होप सनाथा। देव भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहा और उनका अति कल्याण।
सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति को मेलानी। वैसे तो संत की वाणी प्रिय होती है, आज राजा दशरथ को आपकी वाणी प्रिय नहीं लग रही। आज राजा दशरथ को आपकी वाणी अप्रिय नहीं लग रही। आज राजा दशरथ को आपकी वाणी अति अप्रिय लग रही है देवता। आप कह रहे हैं कि राजा दशरथ अनुज समेत देव रघुनाथा, मैं अपने राम और लक्ष्मण आपको दे दूं, वो भी उन राक्षसों से युद्ध करने के लिए? नहीं नहीं भगवान नहीं। और इस संसार में कौन सा ऐसा कठोर हृदय वाला पिता होगा जिसको चौथेपन में पुत्र मिले और उनको एक संत मांगने आ जाए, वो भी राक्षसों से युद्ध करने के लिए? कौन सा ऐसा कठोर हृदय वाला पिता होगा जो अपने पुत्रों को दे देगा? नहीं भगवान, आपने जो ये वचन बोले, ये वचन आपने विचार करके नहीं कहे। चौथे पन पाया सुधचारी, लेकिन विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। आपने वचन विचार करके नहीं कहे देवता, विचार करके नहीं कहे। अरे आप मुझसे ये मांगा हूं भूमि, धेनु धन को सा आप मुझसे भूम ले ले, धन ले ले, यहाँ तक कि गौए ले ले, सर्वस देव आज से रोज आज मैं आपको अपना सब कुछ दे सकता हूँ। इस संसार में हर मानव प्राणी को अपने शरीर और अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं होता, लेकिन आज राजा दशरथ आपको एक क्षण में अपने प्राण दे सकता है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिषिक माही, मैं आपको एक क्षण में अपने प्राण दे सकता हूं भगवान, लेकिन अपना राम नहीं दे सकता। क्योंकि सब सुत मुई प्राण की नाई, पर भगवान राम देते नहीं भरत गुसाई, राम मुझे देते नहीं मर रहा, राम मुझे देते नहीं मर रहा, भगवान देते नहीं मर रहा। आपके श्री चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं, मेरा निवेदन स्वीकार कर ले भगवान, स्वीकार कर ले। राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, लालू देने के काबिल नहीं है।
बताए भगवान वो कैसे युद्ध करेंगे उनसे। कहा निश्चर अति घोर कठोरा, पर का सुंदर तो बाल किशोरा। कहा मेरे छोटे छोटे बालक, वो बड़े वीर पापी हजारे, राम लक्ष्मण मेरे बारे बारे। वो बड़े वीर पापी हजारे, राम लक्ष्मण मेरे बारे बारे, राम लक्ष्मण मेरे बारे बारे। कौशल्या की नैनों की तारे, कौशल्या की नैनों की तारे, राम लड़ने के काबिल नहीं है, नहीं है लालू लड़ने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, लालू देने के काबिल नहीं है, नहीं है लालू देने के काबिल नहीं है। मेरी यही विनय है, इसको स्वीकारे देवता। और आप हैं भाई श्री अंशु बाबा खड़े ही लोधन से और श्री संतोष विश्वकर्मा जी दामूपुरवा से, आप दोनों मित्रों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री दशरथ जी और बाबा विश्वामित्र जी के चरणों में समर्पित हैं। और आप हैं अजीत लंबरदार खड़े ही लोधन, 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी धन्यवाद। राजेंद्र, तुम ये सब कुछ कहने के पहले तुम्हें ये सोचना चाहिए कि हमारा जन्म किस वंश में हुआ है, उसके बाद ही आगे कुछ तुम्हें वक्तव्य करना चाहिए। तुम उस वंश के हो और रघुकुल रीति सदा चल आई, और प्राण जाहि बर बचन न जाए। बचनों की रक्षा के लिए प्राणों का न्यौछावर करने वाले कभी तुम्हारे वंश के रोए नहीं है, जैसा तुम अश्रुपात कर रहे हो। तुम जैसा अश्रुपात करके ये कह रहे हो कि नहीं मैं अपने पुत्रों को नहीं दूंगा। जानते हो सत्यवादी के लिए ये 6 वस्तुएं ये एक तिनके के समान हुआ करती हैं। अगर सत्यवादी है, 6 वस्तुएं। तन कहते हैं शरीर को, ती कहते हैं पत्नी को, शरीर पत्नी, तने कहते हैं पुत्र को, धाम भवन, धन संपत्ति, और धरणी ये पृथ्वी। सत्य संध कहूं तृण समवर्णी। सत्यवादी के लिए इनका त्याग, अगर वो अपने वचनों का पालन करने वाला है तो जरा भी मोह नहीं करना चाहिए, तिनके की तरह त्याग कर देना चाहिए। हाँ, ये खिल्लू है भाई अंशु बाबा राठ, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री दशरथ जी और बाबा विश्वामित्र जी के चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। नहीं बोल दिया, आप नहीं बोलेंगे भैया, 51 बोल दिए आपने, दिए थे। थोड़ी देर में आएंगे, दोनों लोग लगाएंगे। चलो ये भी होने चाहिए। राजेंद्र, दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतनी बातें, इतनी उलझन। मैं यदि तुम्हारे कुमारों को यदि ले भी जा रहा था तो क्या अपने निज कार्य के लिए ले जा रहा था? उसमें तो संसार का हित छुपा हुआ है।
अरे मेरी यज्ञ की रक्षा होती, मैं यज्ञ संपन्न कर लेता। जब यज्ञ संपन्न होती है जहां पर, वहां देवता प्रसन्न होते हैं, देवता जल का वर्षण करते हैं, जनमानस को जल की प्राप्ति होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि आती है। मैं तो संसार के कल्याण के लिए, और तुम पुत्र नहीं देना चाहते केवल निज स्वार्थ के लिए। तो तुम तो एक स्वार्थी हो और हम परमार्थी हैं। तो हे देवता, उनको कुछ दिन को देने में